चलिए आइए बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल हीरो ऑफ मैथ्स जेईई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए क्वेश्चन जहाँ तक हमने डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मैंने आप बच्चों को बताया था कोई भी टर्म कैलकुलेट करना है, एपी का कोई भी टर्म कैलकुलेट करना है बाय दिस टेक्निक से निकाल सकते हैं। nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालना है, a हमारा फर्स्ट टर्म है प्लस जिस टर्म को पूछा जा रहा है उसमें एक लेस करेंगे और -1 इंटू डी किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया एक तरीका और जिससे आप बहुत फास्ट निकाल सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। उस ट्रिक में क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है तो 1 बन रहा है। अब कोई भी टर्म निकालना है, चाहे 25th टर्म, तो डायरेक्ट क्या होगा, आप कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, यानी 25 दूनी 50 और 1 51। इसी तरह से 120th टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई 360 और 1 361। इसी तरह से 413, इसमें कॉमन डिफरेंस यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 1 2 और 2 8 827। आप कोई भी टर्म निकाल के देख लीजिएगा, डिटेल में वही आएगा। जरा देखेंगे 2 को, सॉरी ये गलत हो गया, 240 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और यानी 241, ये हो गया। 3 का मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने, कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसका करना है, कॉमन डिफरेंस का। अब आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको डिटेल में निकालता हूं 413वां पद तो कितना होगा, जरा सीखेंगे। 413वां पद होगा 1a प्लस ये होगा, एक लेस करोगे 412 इंटू डी, और फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3 प्लस 412 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो यहां से आप देख सकते हो 3 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 चौको 8 827, ये हमारा 413वां पद है। देख सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस बात को समझिए, इसमें केवल बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। आपसे क्या कहा, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस करना है, ना कि कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद में सार्वंतर को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जितना बनेगा। आप कोई भी टर्म बोले, 13th टर्म 13वां पद 26 27, 20वां पद इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म में 40 41, 40वां पद 81, 22वां पद 45, 26वां पद 53। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई प्लस ये करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम कई मेथड से बताएंगे, जरा देखेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, पहले हम बेसिक से यानी जो इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं उससे भी बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द 8th and 25th टर्म ऑफ एन एपी 15 and 49 देन इट्स 50th टर्म, तो उसका 50वां पद है, पूछ रहा है 50वां पद क्या है या 50वां पद है किसके इक्वल है ये बताना है। तो 8वां पद आपको 15 दिया है, 25वां पद 49 दिया है, तो हमें इसका 50वां पद बताना है। तो जरा समझिएगा कैसे होगा। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे 18th टर्म कहा जाए, 18th टर्म क्या होगा, a प्लस 17d। 42th टर्म क्या होगा, a प्लस 41d, यही तो होगा। तो जो भी टर्म बोला जा रहा है आप निकाल सकते हो। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन में आपको 8th और 25th टर्म एपी के दिए हुए हैं, गिवन है। अब हमें 50th टर्म बताना है, तो मेरे माइंड में एक चीज प्लान चल रहा है, 50th टर्म होगा a प्लस 49d। तो हमें जरूरत है a और d की। आइए पहले मेथड से इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। बेटा ये ध्यान रखेगा, मैथमेटिक्स में कभी भी आपको अगर एक अननोन है तो वो एक इक्वेशन से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 17 लिखा है, तो यहां से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में ओनली 1 अननोन है। देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने एक इक्वेशन और दी आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो क्या इस इक्वेशन से इन दोनों अननोन को फाइंड किया जा सकता है?
नहीं, यहां पर एक इक्वेशन अगर है और दो अननोन है तो उन दोनों अननोन को अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, दो इक्वेशन पता करनी होगी। अगर इन दोनों में दो अननोन है, दो इक्वेशन मालूम है, तो अब ये दोनों अननोन फाइंड हो जाएगा। यानी मैथमेटिक्स का रूल है जितने अननोन उनको फाइंड करने के लिए उतनी इक्वेशन। तो यहां पर हमारा टारगेट है, हमें 50th टर्म निकालना है और 50th टर्म हमारा ये है, आप अच्छे से जान रहे हो, एक a प्लस एक लेस करेंगे 50 से पहले वाला 49 इंटू डी, तो ये हमारा 50th टर्म है। लेकिन हमें ए पी तो दी नहीं है, तो हमें जरूरत है, हमें ए और डी की वैल्यू की जरूरत है। यानी किसी भी तरीके से हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसका 50th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें इंतजार है स्मॉल ए और स्मॉल डी की वैल्यू का। ये अगर वैल्यूज पता चल जाएंगी, इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया जाएगा, हमारा 50th टर्म पता चल जाएगा। तो अब हमारे लिए टारगेट है कि स्मॉल ए स्मॉल डी दो अननोन है और मैथमेटिक्स का रूल है जितने अननोन उनको फाइंड करने के लिए उतनी क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे दो अननोन हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों अननोन को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले 8th टर्म, तो 8th टर्म क्या होगा, आपने एपी का फर्स्ट टर्म ए है, मान लीजिए अननोन है ए और डी, वो लिखते हैं, वो उस तरीके से नहीं लिख रहे, आपको मालूम है फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी, तो ये हमारे दो अननोन हो गए। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन। तो सबसे पहले 8th टर्म ए प्लस क्या होगा 7 इंटू डी, कितना दिया 8th टर्म 15 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है आपका 25th टर्म ए प्लस एक लेस करोगे 24 इंटू डी, वो कितना दिया है बेटा 49। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी निकल आएगा और हम यहां पर पुट करेंगे, हमारा 50th टर्म आ जाएगा। जब दोनों को माइनस करोगे बेटा, ए से माइनस ए कैंसिल, 24 में 7 जाएगा, माइनस का 17 डी, और ये 9 में 5 गया 4, 4 में 1 गया 3, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 17, 17 दूनी 34, और d की वैल्यू को पुट कर दिया किसी भी इक्वेशन में, तो a प्लस जब यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 7 दूनी 14 और इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस का 14, यानी a इज इक्वल टू 15 में 14 गया a1। अब हमें क्या निकालना है 50th टर्म, तो आराम से आ जाएगा 50वां पद, a प्लस 49 इंटू डी, a होगा 1 प्लस 49 इंटू डी, यानी d की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 नंबर 18, 2 को 8, ये 2 नंबर 18, 2 को 8, 9, 98 में 1 जोड़ोगे 99, तो यहाँ पर हमारा 50th टर्म होगा 50वां पद होगा 99, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो पहला मेथड ये है, इसको समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट मेथड है। आइए दूसरे मेथड पर बात करेंगे। मेथड 2 अब देखते हैं, मेथड 2 को समझते हैं कैसे होगा। दूसरा मेथड क्या है, 8th टर्म और 25th टर्म आपको दिया है, 8th टर्म आपको 15 दिया है और 25th टर्म आपको 49 दिया है, हमसे 50वां पद पूछ रहा है। आप इसका तुरंत डी निकाल सकते हैं। कैसे, जो टर्म की वैल्यू दी है, ठीक है, इनको माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में, तो 49 में 15 माइनस होगा, 9 में 5 गया 4 और 4 में 1 गया 3, डिवाइड में ऊपर टर्म का डिफरेंस और नीचे उनकी पोजीशन का डिफरेंस। अगर ये माइनस ये करोगे तो इसमें भी ये माइनस ये करना होगा, 25 में 8 गया 17। देखिए तुरंत हमने डी को कैलकुलेट कर लिया, डी को कैलकुलेट कर लिया तुरंत, और फिर क्या करेंगे, टर्म में टर्म को माइनस करोगे, 49 माइनस 15 न्यूमरेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या होगा, इसमें इसको माइनस करो, बस उसका जो ऊपर जो टर्म का डिफरेंस होगा और डिनोमिनेटर में उनकी पोजीशन का डिफरेंस होगा, वो रेशियो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बाकी कोई यूज कर लीजिए। a प्लस 8th टर्म है तो a प्लस 7d, कितना दिया है 8th टर्म 15 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2 रखोगे तो 14 इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 14 में 15 में 14 जाएगा 1, 15 में 14 माइनस होगा 1। अब आप आराम से 50th टर्म निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 50th टर्म हो जाएगा a प्लस 49 इंटू डी, और ये कितना है फर्स्ट टर्म 1 प्लस 49 और d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा 2, तो ये होगा 1 प्लस 98 और आपका कितना होगा बेटा 99, ये हमारा 50th टर्म होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड इसी में समझ लीजिएगा। तीसरा मेथड ये है, फर्स्ट में आप कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है।
अगर 1 में माइनस का 2 करोगे -1, और वो इसी जैसे हमने आपको बताया था, कौन सा टर्म पूछ रहा है, 50th टर्म, तो मैंने कहा था ना कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 100 और इसको ऐड कर देना, यानी जो भी है, तब भी देखिए 50th टर्म आपका 99 आ गया। ये तीसरा मेथड है। आइए चौथे मेथड की ओर समझते हैं। फोर्थ मेथड कैसे होगा जरा सीखिए। आपको ये 50th टर्म पूछ रहा है, आप कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं, उसके बाद आप कैसे निकालेंगे 50th टर्म, देखो इधर कोई भी टर्म को रेफरेंस ले लीजिएगा। जैसे एक बात आपको बता दें, एपी के कोई भी दो टर्म को माइनस करते हो आप, एपी के कोई भी दो टर्म को माइनस करते हो तो जानते हो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर इनटू डी होता है बेटा, याद रखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी। आप इसका mth टर्म निकाल लीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका nth टर्म निकाल लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, उधर दिखाई दे रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर दोनों को माइनस करोगे, इसमें इसको माइनस किया, tm माइनस tn इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस करोगे तो ये कितना होगा, a से a कैंसिल हो गया, और ये इसमें माइनस करोगे m माइनस 1 इंटू डी, माइनस का n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से कह सकते हैं mth टर्म माइनस का nth टर्म इज इक्वल टू m माइनस 1, और माइनस डी कॉमन लोगे, इन दोनों से डी कॉमन लोगे, m माइनस 1 माइनस का n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस 1, तो ये 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो mth टर्म माइनस का nth टर्म इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। देखिए हो गया एक्सप्लेन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, कोई भी mth टर्म क्या होगा, nth टर्म प्लस इन दोनों का डिफरेंस इंटू डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात को समझिएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, tn उधर चला गया। जैसे अगर हमने कहा 9th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 9th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 4d होगा। कैसे, इसमें इसको माइनस करोगे इंटू डी होगा। और अगर हम कहेंगे 9th टर्म यहाँ 4th टर्म, तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, 9 में 5 4 गया, कितना होगा 5d ऐड करना होगा, अब इक्वल हो जाएंगे, उधर जाएगा, सॉरी ये 9 में 4 गया 5d, या 5 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 4d, जितना ये t9, ये देखो जैसे इक्वल करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करो, कितना होगा 5, तो 5d करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मेथड 4 में क्या है, कॉमन डिफरेंस निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो अब देखो आपको निकालना है कौन सा टर्म, 50th टर्म। तो कोई भी टर्म का यूज कर लो, मान लो हमने t25 यूज किया, तो t25 तो कितना होगा बताओ, कितना होगा, 50 में 25 गया 25d, और t25 कितना दिया है, 25th टर्म कितना दिया है 49, और प्लस 25 इंटू ये कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस 2, तो 49 प्लस 50 यानी कितना होगा, कितना होगा 99 ही तो होगा 50वां पद। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपका ऊपर अब दिख रहा है 99 हो गया, ये हमारा 99 हो गया, फिर 50वां पद। तो ये भी तरीका देखो, पहला मेथड तो वो डिटेल वाला है, वो मेथड आपको अप्लाई नहीं करना, लेकिन दूसरा मेथड तो देख सकते हो बहुत इजी है, कॉमन डिफरेंस तुरंत आ जाता है। कैसे, इसमें इसको माइनस करेंगे 34, डिवाइड में इसमें इसको माइनस करेंगे 17, डिवाइड करोगे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, डी आपका 2 आ गया, और आपको कोई भी टर्म यूज कर लीजिए, 7th 8th टर्म, तो a प्लस 7d इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहां से हमने 50वां पद निकाल लिया। दूसरा एक और मेथड है, जब a और d आ गया, इसमें इसको माइनस करो -1, अब कोई भी टर्म निकालना है उसमें कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें, कोई भी टर्म निकालना उसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दो, 5th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है, 100वां पद निकालना है, 50वां पद निकालना है, 212वां निकालना है, चाहे कोई सा भी टर्म निकालना है, उसमें कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसको करेंगे, यानी जो भी विद साइन है। और बाकी ये भी चीज़ आपकी नॉलेजेबल है, और ये जो है आपके लिए मेथड 4 जो बताया है 50वां पद, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक और है, यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, यहाँ पर जरा देखिएगा, कुछ बच्चे सोचते, देखो ये जितने भी मेथड बताए सबके लिए डी इसी से निकालना है, चाहे आपकी डी की जरूरत इस मेथड में भी पड़ रही है, तो डी आपको निकालने के लिए करना ही होगा। ठीक है, आपको तरीका समझ में आ गया, जो आपको मेथड पसंद आए उसको लगा दीजिएगा। जैसे मेथड 4 हमने आपसे कहा कि भाई आपसे
कोई टर्म पूछ रहा है, ये वाली लाइन जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चों से अगर हमने कहा है कि कोई भी एपी का टर्म निकालना है, देखिएगा जैसे कोई दो एपी के टर्म है, एक 18th है और दूसरा क्या है 12th है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो 18 में 12 गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है 6, तो प्लस का 6d कर दीजिए, ये होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे हमें कहा है d निकालना है, सबसे पहले आपको d निकालना हो, बाकी दो एपी के टर्म को माइनस करने पर मैंने बता दिया है d होता है। जैसे अगर मैंने कहा कोई दो एपी के टर्म है, एक है 17th और दूसरा है 5th, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 17 में 5 गया 12, तो 12d होगा बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर आप d निकाल लेते हो, d सबके लिए इसी ट्रिक से निकलेगा। 49 में 15 गया 34 और 25 में 8 गया 17, तो ये आपका d आपका 2 आ गया बेटा। d अगर हमारा 2 आता है तो हमें जो है 50th टर्म बिना a निकाले निकाल सकते हैं, वो जो लास्ट में मेथड बताया था 50th टर्म, चाहे ये वाला टर्म लो चाहे ये वाला टर्म। अगर 8th टर्म का यूज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 50 में 8 जाएगा 42d, और इसमें एक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8th टर्म आपको 15 दिया हुआ है, प्लस का 42 और d आपका 2 दिया हुआ है, तो 15 प्लस 2 दूनी 4 और 2 चको 8, यानी 5 और 4 9 और 8 और 1 9, ये 50th टर्म होगा। एक और मेथड है, एक लास्ट मेथड और बता दें कि आप कैसे किसी टर्म को कैलकुलेट करोगे। देखिए जरा, यहां पर आप ये देखिए 8th टर्म कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, तो इसके पैटर्न को समझना होगा। 25 में ये कितना दिया है, 49 दिया है, 8 में कितनी का मल्टीप्लाई करोगे 15 के आसपास पहुंचेगा, 2 का, तो आप 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 16, और ये उससे कितना कम है 16 से 1। अब हर टर्म में, इस एपी के हर टर्म में ये पैटर्न लागू, इन दोनों को चेक करो बेटा, 8 दूनी 16 में 1 गया 15, और इधर मल्टीप्लाई करो, 25 में 2 मल्टीप्लाई करो 50, 1 गया 49, बन रहा है। अब ये पैटर्न कोई भी टर्म निकालने में लगाना है, कोई भी टर्म निकालना है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और -1 करना है, तो 50वां पद क्या होगा 199, आगे 20वां पद क्या होगा 39, 60वां पद क्या होगा 119। अब आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये भी एक तरीका है, ये हमारा लास्ट मेथड है जिसमें हम किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके आसपास पहुंचा दे। तो 8 दूनी 16 में 16 से कितना, वो यानी 1 माइनस हो रहा है, और ये 25 दूनी 50 में ये 1 कम है, यानी वास्तव में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका nth टर्म ये होगा, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई भी आप टर्म पूछ रहे हो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 करना है। हाँ, इसमें सर अगर मतलब 25 49 में डिफरेंस ज्यादा हो जाए, 3 का हो जाता है, तो किसमें 3 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 8 to 16 हो गया, हाँ, 1 कम है, और 20 ऐसा नहीं होगा ना, आपको वो जो पैटर्न होता है, ये चीज जो आ रही है वो इसमें भी वही आएगी। जैसे अगर हमने कहा दिया है 11th टर्म, मान लीजिए ये दिया हुआ है 11th टर्म आपको दिया है 31 और 21st टर्म दिया हुआ है आपको 61, ऐसा नहीं होगा बेटा, एपी फिर वो नहीं बनेगी इस तरह से। मतलब ये तो चेक करना है आपको, 11 कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसके 33 में क्या है, ये 2 कम है, यानी 33 में 2 कम है, और ये 21 से 63 में 2 कम है। अब इसका कोई भी टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपको 50वां पद निकालना है, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 और उसमें 2 कम कर दो 148 होगा। यानी इसका जो nवां पद होगा वो क्या होगा, nth टर्म जो कि होता है वो क्या होगा 3n माइनस का 2, ये होगा बेटा। इसीलिए ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा मत सोचो कि हम टेक्निक लगा रहे हैं, मतलब आपका जो कोई भी टर्म आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 2 लेस हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो ना बेटा कि सर ये अगर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा ना, मैंने क्या कहा कि वो पैटर्न यही तो चेक करना है तुमको। सर पैटर्न फॉलो करेगा अगर ऐसा होगा? हाँ, ये फॉलो करेगा, क्योंकि वो एपी का कोई भी टर्म निकालोगे वो सब के लिए ये पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, करके लिख सकते हैं आप। मतलब जो एपी है
किसी एपी में pth टर्म आपको दिया हुआ है, मान लीजिए पीवां पद, एपी का पीवां पद आपको दिया है m और qth टर्म आपको दिया हुआ है n। तो जानते हो कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे n-1 टर्म की वैल्यू को माइनस न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस लिखा जाएगा, या ऐसे लिखोगे m-n लिखोगे तो फिर इसमें इसको माइनस करेंगे p माइनस q। ये होता है कॉमन डिफरेंस, तुरंत इससे निकल सकता है। जैसे मैंने कहा कि NNAP, किसी एपी में 12th टर्म 27 है और 20th टर्म 12th टर्म 27 है और 43। तो अब हमें बताना है फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड डी बताना है क्या होगा। तो डी क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसमें चाहे इसको माइनस 13 में 7 गया 6 और 13 में 7 43 माइनस 27, 13 में 7 गया 6, 3 में 2 गया 1, डिवाइड में 20 में 12 गया 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 का होगा। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कितना आसान है। तो इसका जो टर्म आपको भी कोई भी चल रहा होगा 12 दूनी 24 और 3 27, 20 दूनी 40 और 3 43। अब इसका कोई भी टर्म निकालोगे वो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस का 3। अच्छा देखिएगा, जैसे एक कोई एपी है NNAP, फिफ्थ टर्म आपको दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म आपको दिया है 17 और जो है 10th टर्म आपको दिया है, 10th टर्म आपको दिया है मान लीजिए हमने 20। अब अगर मैंने आपसे कहा इसका 19th टर्म, तब ये वाली ट्रिक नहीं काम करेगी जो हम मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 3 27, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो फ्रैक्शनल आ रहा है। अगर वो इंटीजर आएगा तो आपका एक काम करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो फिफ्थ टर्म क्या होगा बताइए, अगर ये पांचवा पद कहेंगे 17 है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 20 में 17 गया 3 और डिवाइड में कितना 10 में 5 गया 5। देखो 3/5 समझ गए होंगे ना। अब बेटा देखो इंटीजर का मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 5, हम तो इंटीजर ही का मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल का तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए फिर ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक है ना। वो जो टेक्निक है वो तभी काम करेगी जब किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई। अब जैसे देखो तुम ये अभी आप जो कह रहे थे सर 5 या 15 और 2 जोड़ने पर 17 होगा, तो सर 10 या 30 और नहीं हो रहा सर इसमें, तो इसलिए मैंने दोनों में कहा ना, दोनों में चेक करना आप। लेकिन वो काम तभी करेगा जब आपका कॉमन डिफरेंस इंटीजर आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस आपका इंटीजर नहीं आ रहा है तो यानी आपका पॉजिटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल आ रहा है तो दिक्कत होगी। अब आप जैसे हमने कहा इसका 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म क्या होगा, तो आप यही करना है। तब ये वाला क्या होगा बताओ, कोई भी टर्म यूज कर लो, डी निकाल लिया करो, ए निकालने की जरूरत नहीं। कौन सा मेथड लगाएंगे, वही वाला मेथड जिसमें मैंने कहा डी निकालो और उसके बाद कोई भी टर्म निकालना है, इनमें से कोई एक रेफरेंस ले लीजिए। चलो 10 ले लेते हैं, 10th टर्म प्लस कितना होगा 20 में 10 गया 10d, ये ज़्यादा सही रहेगा। और 10th टर्म हमारा कितना दिया 20 प्लस 10, डी कितना है बेटा कॉमन डिफरेंस, डी कितना है 3/5, तो ये कितना होगा बेटा 26 आगे कि नहीं आगे बताओ, बोलो। बाकी दूसरा तरीका वो भी है, फिफ्थ टर्म कितना होगा a प्लस 4d कितना होगा 17, और दूसरा क्या होगा a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 20। तो यहां पर कितना होगा, माइनस कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा माइनस का 5d इक्वल टू कितना होगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 3/5, d इक्वल टू 3/5, d कितना है 3/5। अब इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पुट कर दिया हमने, इस किसी क्वेश्चन में, रुक जाइए एक मिनट, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे d की वैल्यू, तो कितना होगा, यहां पर 3/5 रखोगे, 4 × 3/5 इक्वल टू 17,
तो a इक्वल टू होगा 17 माइनस ये 12/5 उधर चला गया, तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जो है 85, 85 में 12 गया कितना होगा, 5 में 2 गया 3 और 8 में गया 7, यानी 73 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा a आ गया। अगर हम बात करें कौन सा टर्म निकालना है हमें, 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या होगा, a प्लस 19d, तो फर्स्ट टर्म है 73 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 19 और d कितना है बेटा, d है 3/5, तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों को जोड़ दो, ये होगा 73 और 19 3 57, तो इन दोनों को ऐड करो, 7 3 10 7 5 12 1 13, तो ये 130, तो ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 दूनी 10 और 3 5 31, देखो 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही मेथड। तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा मान ली मेथड, यही वाला मेथड रहेगा। इसमें आपको डी ए नहीं निकालने की ज़रूरत है, कोई भी टर्म निकालना है वो मेथड आपने जो कहा ना बेटा, समझ रहे हो बात मेरी, आपने कहा सर अगर ना बना तो बिल्कुल सही, वो तभी नहीं बनेगा जब इंटीजर नहीं हुआ, ठीक। तो अब यहां पर ऐसे सवाल में क्या करना है, फ्रैक्शनल आ रहा है डी, तो ये काम नहीं करेगी फिर वो लास्ट वाले ट्रिक, ऐसे सवाल में आपको क्या करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। कोई भी टर्म निकालना है उस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको करें, ये बेटा इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। 7th टर्म आपका और 12th टर्म एपी का दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है 16th टर्म। अगर 7वें पद में बात करेंगे तो 7 एकम 7, 3 जोड़ोगे 10 बनेगा, 12 3 7 12 एकम 12 और 3 जोड़ो नहीं बन रहा है। ये वो टेक्निक से ट्रिक का काम यहाँ पर नहीं करना है, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके को फॉलो किया। क्या करेंगे, डी निकालेंगे कैसे, 18 में 10 जाएगा कितना बचेगा 8, और 12 में 5 घटाओ कितना बचेगा 7। अगर डी हमारा फ्रैक्शनल हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अब हम 16th टर्म कैसे निकालेंगे बोलो, 16th टर्म कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए, 16th टर्म कैसे निकालो सर, 12 में ऐड जाएगा 5 6 बचेगा, किसमें, इसमें इसको घटाना है ना भाई, न्यूमरेटर में इसमें इसको माइनस किया, 8 होगा, डिनोमिनेटर में इसमें इसको माइनस करोगे तो 5 आ गया। अब 16th टर्म निकालना है तो कोई भी टर्म आप ले सकते हो, कोई भी यूज कर लीजिए, चाहे 7th चाहे 12th। मान लीजिए 12th यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 16 में 12 गया कितना बचेगा 4, डी हो जाएगा बेटा। तो T12 कितना है, 12th टर्म कितना है 18 प्लस 4, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 8/5, यानी यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा 72 में 32 जोड़ोगे कितना आएगा 104 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा 16th टर्म हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप अगर इसको इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसको रेफरेंस लोगे तो ये क्या होगा, 16th टर्म क्या होगा, ये होगा T7 और ये कितना होगा 16 में 7 गया प्लस का 9D होगा। तो T7 कितना है बेटा, 7वां पद 10 है प्लस और D कितना है, D हमारा है 8/5। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 50 में 72 जोड़ोगे, 50 में 72 जोड़ोगे कितना आएगा, ये गलत हो गया क्या, 7th टर्म कितना दिया है, 7th टर्म 10 दिया हुआ है और 16 में 7 गया कितना बचेगा 16 में 7 गया कितना होगा, अरे यार 9 और 7 16 ही तो होता है, 16 माइनस 7 कितना होगा 9 ही तो होगा, नहीं होगा, अरे भाई तुम लोग घटा नहीं पा रहे हो, 9 7 16 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 9 7 ये हो गया। पहले यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 7th टर्म आपको 10 दिया है और 12th टर्म 20 दिया है। तो अगर हम डी की बात करेंगे तो 18 माइनस 10 8 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस और डिवाइड में ऊपर न्यूमरेटर में इसमें इसको माइनस करेंगे या इसमें इसको माइनस करोगे तो फिर डिनोमिनेटर में इसमें इसको माइनस करोगे, तो ऊपर जब इसमें इसको घटाएंगे 18 में 10 गया 8 होगा और डिनोमिनेटर में इसको माइनस करेंगे 12 में 7 गया 5 हो गया। तो ये डी हमारा 8/5 आ गया। आई ना बात समझ में। तो अब ये डी आ गया। अब आप किसी एक को रेफरेंस लीजिए, आपको ए बिना ए निकाले आपको निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 16वां पद निकालना है तो हमारा क्या होगा,
16वां पद, अगर हम इस 12 का यूज करेंगे तो 16 में 12 गया 4d, 12वां पद कितना है 18, और ये 4 और d कितना है 8/5, तो ये 18 चौको 72, सॉरी गलत कर दिया, 18 पंजे 90, गलत हो गया ना, 18 पंजे 90, 90 और 32 कितना होगा बेटा 102, ये तो होगा 9 3 12, 122 होगा, सॉरी ये होगा, यहाँ पर देख सकते हो 18 पंजे 90 प्लस 32, 90 में 32 जोड़ोगे तो 122 हो जाएगा, तो यहाँ पर 122 हो जाएगा बेटा। अगर हम इस तरीके से करते हैं, इसको रेफरेंस लेते हैं 9d, तो यहाँ पर कितना होगा, T7 है हमारा 10 और d कितना ये होगा, तो ये कितना होगा 50 में 72 जोड़ोगे, इधर से भी देखो 122, तो 122 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट सही काम कर रहा है। क्वेश्चन दिया है T1, T2, T3 डॉट 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 T डॉट डॉट, ये आपको दिया है AP में, ध्यान दीजिएगा ये AP में है, और इसमें कहा जा रहा है T28 माइनस T18 अपॉन T12 माइनस T9 इक्वल टू पूछ रहा है, किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। T1, T2, T3 ये AP में है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आपको अभी क्या सिखाया हमने आपको कहा AP के कोई भी 2 टर्म को माइनस करोगे तो क्या होता है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो इनटू D होता है बेटा। जैसे हमने कहा 9th टर्म में 4th टर्म माइनस करना है तो डिटेल में नहीं रखना, इसकी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखो 9 में। अगर ये AP के टर्म है तो इनका डायरेक्ट डिफरेंस 9 में 4 घटाओगे 5d। मान लीजिए T7 माइनस T12 है तो इसमें इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 12 माइनस का 5 तो माइनस 5d होगा बेटा, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर तो तुरंत हो गया, देखो तुरंत हो गया। बहुत लोग इसमें 28 टर्म की वैल्यू रखेंगे, a प्लस 27d, ये सब ना करो, डायरेक्ट 28 में 10 जाएगा 18d, डिवाइड में 12 में 9 जाएगा 3d, d से d कैंसिल, 3 6 18, 6, डायरेक्ट हमारा आंसर 6। d से d क्यों नहीं कटेगा, सेम चीजें नहीं कैंसिल होती हैं। हाउ टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। प्रथम ऋणात्मक पद कैसे ज्ञात करें, इस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। पहले हम इसे डिटेल में समझाते हैं आपको कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे हम तुरंत निकालते। पहले ये समझें कि ये लाइन का क्या मतलब है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला ऋणात्मक पद, जैसे कोई ये AP है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 14, इसमें टर्म चलते चले जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है और कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव है। कहीं भी उम्मीद न लगाना कभी टर्म नेगेटिव हो पाएगा, कभी भी आप कितनी भी दूर चले जाओगे टर्म, अरे यार 14 के बाद 17, कभी भी टर्म नेगेटिव नहीं मिलेगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म में क्या होता है, एक बात है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है। फर्स्ट टर्म जैसे एग्जांपल के लिए d आपका माइनस का 2 है और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 19 है, -2 जोड़ो 17, -2 जोड़ो 15, -2 जोड़ो 13, -2 जोड़ो 11, -2 जोड़ो 9, -2 जोड़ो 7, -2 जोड़ो 5, -2 जोड़ो 3, -2 जोड़ो 1, -2 जोड़ो -1, -2 जोड़ो। पहले फील तो हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होता है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि d का नेगेटिव होना जरूरी। सर ऐसा नहीं हो सकता पहला ही टर्म नेगेटिव होगा तो पहला ही हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फिर उस सवाल का क्या मतलब है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब शुरुआत के कुछ पॉजिटिव रहेंगे और पक्का है उसमें कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा, वही धीरे धीरे कम करता रहेगा, धीरे कम करते होते एक टाइम ऐसा भी आएगा वो ऐड होगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव बनना चालू हो जाएंगे। तो इस AP में फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आंसर होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th। तो हमारा आंसर क्या होगा, 11th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उसके बाद तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे टर्म,
लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी पहला ऋणात्मक पद, यानी पहली बार जो नेगेटिव हुआ है वो कौन सा टर्म है? 11th टर्म। तो अगर हम इसमें सवाल में ऐसे लिखते हैं 19 और ये 17 और 15 डॉट 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 और कहते फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, तो आप निकाल लेते फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे भले डिटेल में कर दिया, तो इसका आंसर क्या होता? 11th टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी इज ए फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो कैसे आएगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे, ये क्वेश्चन लिख रहे थे, विच टर्म ऑफ द एपी 19, 17, 15 डॉट 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का कौन सा पद, पहला ऋणात्मक पद कौन सा है? कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? तो बता सकते हैं। देखो इधर कैसे करना है, इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालना है। आइए सबसे पहले हम इसे डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताएंगे। चलिए देखिए, पहला सॉल्यूशन, पहला मेथड डिटेल वाला। तो डिटेल वाला मेथड कैसे होगा ज़रा सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसका कह दिया nth टर्म, मालूम नहीं कौन सा टर्म होगा, नेगेटिव टर्म है, tn नेगेटिव। हमें पता करना चाह रहे हैं इसका टर्म नेगेटिव कब होगा, तो tn नेगेटिव कर दो। जैसे आप पता करना चाह रहे हो कब 12 होगा, 12 की इक्वल कर दो। अब पता करना चाह रहे कब नेगेटिव होगा, तो ये n की वैल्यू पता करेंगे। तो ये आपका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो ये कितना होगा बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा 19 है और n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 2 है लेस देन 0। तो 19 प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2n, माइनस 2 का माइनस में मल्टीप्लाई करो प्लस 2 लेस देन 0। तो 19 में 2 जोड़ोगे 21 लेस देन 2n। तो यहाँ से कह सकते हो 2n ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 21। तो n ग्रेटर देन 21/2 यानी 2 ही कम 2, और 21/2 कितना होगा, 2 ही कम 2, कितना आएगा यहाँ पर आंसर। अगर बात करेंगे 21 में डिवाइड करोगे 2 ही कम 2 और ये 0 2 यानी n ग्रेटर देन 10.5। समझ गए होंगे, समझ में आया ना। 10.5 होगा कि नहीं होगा भाई, 20 होता तो 10 बार चला जाएगा 2 का डिवाइड, अब 21 है तो 10.5। तो इसका मतलब n की वैल्यू जब इससे बड़ी होगी तभी हमारा टर्म क्या होगा, निगेटिव होना चालू होगा। n की वैल्यू 10.5 से बड़ी का मतलब है n हमारा क्या होता है, nth टर्म कोई भी टर्म की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या होती है, n क्या होता है भाई, एपी में n क्या होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो 10.5 से बड़ा कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 11, 12, 13, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो बताइए इसका मतलब इसके टर्म नेगेटिव होना कब चालू होंगे, 11 से। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 11th हो गया। आया डिटेल समझ। हमने क्या किया, डिटेल में ये पता करना चाह रहे हैं इसके टर्म नेगेटिव कब होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करने के लिए ये पता करो नेगेटिव कब से चालू होगा। तो tn लेस देन 0 कर दो, लेस देन 0 मतलब ये पता करना चाह रहे हैं इसके टर्म नेगेटिव कब होंगे। तो नेगेटिव कम होने के लिए कब होंगे नेगेटिव, जब n की वैल्यू 10.5 से ज़्यादा होगी। 10.5 नेचुरल नंबर नहीं है, 10.6 भी होगा उससे बड़ा, लेकिन वो n की पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। 10.5 से अगला नेचुरल नंबर 11, 12, 13, 14, इसका मतलब ये जब n की वैल्यूज होंगी तब उसके टर्म नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो क्या होगा, बोलो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11th। ठीक है चलो। और अगर ये पूछ लिया जाए उस 11th टर्म, उस टर्म को फाइंड भी तो निकाल ही लोगे यार, एपी का कोई भी टर्म निकालना वो तो निकल ही जाएगा। चलिए हम सबसे पहले दूसरा मेथड बात करेंगे, ट्रिक की बात करते हैं। दूसरा मेथड ट्रिक से कैसे निकालना है, आपको तुरंत निकालना है। आप क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिख देना। फर्स्ट टर्म कितना है, Q, और जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव होगा ना उसका मॉड करना। क्या करेंगे, मतलब a बाई मॉड d, ये मॉड मतलब पॉजिटिव करना है 2। फर्स्ट सम कितना है, ये हो गया। ठीक है, तो
इसमें जब डिवाइड करोगे कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 9। और प्लस का 2 कर देना, ठीक है। a/2 प्लस, सर क्यू क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब भागफल। आप अगर 19 का डिवाइड दोगे, ये 9 से काटो जरा, 2 से कट करो, कितना होगा 9। अब तो नहीं जाएगा डिवाइड, मतलब 19 है, 2 से डिवाइड किया, समझ लेना 2 9 18, और ये कितना होगा 1, इसको छोड़ देना, ये होता है, ये लेना है बस, केवल रिमाइंडर छोड़ देना है। तो बस डिवाइड करके देख लो जितनी बार जा रहा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 2 9 18, अब जाएगा नहीं, जो बचेगा वो रहने दो उसको। भाई ये पूरा नहीं काट पा रहा, लेकिन जाएगा कितनी बार, 9 बार, वही आपका भागफल, वही क्वेश्चन है। तो 9 में 2 जोड़ो, 11 आंसर। सर सब में 2 जोड़ना है, जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, a/mod d प्लस का 2, द टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये वाला ही टर्म क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। a/mod d प्लस 2, जितने भी क्वेश्चन होंगे, और ये क्यू लिख दो यार, क्यू का मतलब समझ गए ना, क्यू का मतलब समझ गए, क्वेश्चन ऑफ दिस, यानी इसका भागफल लेना है, पूरा पॉइंट में नहीं लेना है। ये जैसे इधर देखिए, जैसे 44 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, बोलो जल्दी से, 7 6 42, 6 भैया, नहीं इसकी बात कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन कितना होगा, 6 होगा ना। भले वो टर्म बोलेंगे तो भले हम उसके बाद, तो अब देखो कितना गजब का फंडा है, यानी कोई भी आप एपी है उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं, a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ d और प्लस का 2, इस कॉन्सेप्ट से हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालेंगे। q का मतलब समझ लीजिएगा क्वोशिएंट, यानी उसका भागफल लेना है और हमेशा +2 करना है। q जैसे हमने कहा 12/7 क्या होगा इसका q, बोलो इसका क्वोशिएंट क्या होगा, 7 कट जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 7 × 7, 2 बार, तो जितनी बार जा रहा है वही आंसर हो गया। ये लिखा है 16/7, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 ही आंसर होगा। नहीं वो यार इसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन निकालना सिखा रहे हैं, वो फर्स्ट टर्म, वो जब टर्म बोलेगा तब निकालना फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम ये कह रहे हैं कि इतनी वैल्यू को कैसे निकालते हो आप, जैसे लिखा है 17/10, तो क्या होगा 1 बार, तो वही हो गया आंसर। बाकी जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोलेंगे तो उसके लिए +2 करना पड़ेगा, ये इतनी की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं आप। जैसे लिखा है देखो इधर q, और ये लिखा है 36 डिवाइडेड बाई 11, बोलो कितना होगा, 3 बार जा रहा है, बस ये 3 हो गए। तो देख सकते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहले फील होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आगे बढ़ेंगे तो कहाँ से पहला फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा, तो उसकी पोजीशन बतानी है। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म ऊपर लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस पक्का इन सवालों में नेगेटिव होगा, उसका मॉड करेंगे 3 और ऑलवेज +2। ये डिवाइड हो जाएगा, अलग बात है, ना हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो कितनी बार जाएगा, ये क्यू लेना है इसका, यानी कितना होगा 3 × 3, ये है 3 × 3 2 और 3 × 7 21, 17 17 2 19, यानी क्या आएगा आंसर, 19th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और वैसे देखेंगे तो tn <0 करेंगे तो a + n - 1 × d <0, a फर्स्ट टर्म होगा 52 + n - 1, कॉमन डिफरेंस हमारा होगा -3 <0, तो ये होगा 52 -3n +3 -3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा <0, तो 52 में 3 ऐड करोगे 55 और <3n, तो n ग्रेटर देन क्या होगा 55 डिवाइडेड बाई 3, तो n ग्रेटर देन 3 × 3 3 × 8 24 समथिंग होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा, तो 18 से बड़ा नेचुरल नंबर और 19 20 ये सारे के सारे टर्म क्या है, यानी हमारे टर्म नेगेटिव कब होंगे, कब चालू होंगे, तो हमने पता कर लिया 19 से चालू हो जाएंगे, तो जहाँ से चालू होंगे वही हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो ये वाला लेक्चर आप देखिएगा, इसको पूरा एंजॉय कीजिए, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पर।